साइंस का एक प्रश्न है गति चैप्टर से, आइए देखते हैं। बाकी डिटेल आपको थंबनेल में मिल जाएगा। एक रेसिंग कार का एक समान त्वरण 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ये दिया गया है, और गति प्रारंभ करने के 10 सेकंड पश्चात वह कितनी दूरी तय करेगी। ठीक है, तो कितनी दूरी तय करेगी ये हमें ज्ञात करना 10 सेकंड पश्चात। तो इसके लिए देखते हैं क्या क्या इस प्रश्न में दिया गया है ना। कोई रेसिंग कार है जिसमें एक समान त्वरण है, तो त्वरण दिया गया है ए 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, त्वरण हो गया। और गति प्रारंभ के 10 सेकंड पश्चात समय दिया हुआ है, ये लिख देते हैं। समय जिसको टी से लिखा जाता है, ये है 10 सेकंड। ठीक, और वह कितनी दूरी तय करेगी, कितनी दूरी तय करेगी, यानी कि हमें एस निकालना है दूरी। ठीक है, और अभी देखा जाए तो इसमें यू की ज़रूरत है, यू नहीं दिख रहा है ना। तो यू के बारे में क्या कहा जाए कि इसका प्रारंभिक वेग कितना होगा, जिसको यू से लिखते हैं, है ना। तो प्रारंभिक वेग कितना होगा, तो ये प्रश्न पढ़ के समझ में आना चाहिए कि गति प्रारंभ करने के 10 सेकंड पश्चात पूछा जा रहा है ना, उसके वह कितनी दूरी। तो गति प्रारंभ हो रही है, इसका मतलब वो उसका प्रारंभिक वेग क्या हो गया, 0। ठीक ना, ये चीज़ इसमें समझना पड़ेगा कि गति प्रारंभ करने के 10 सेकंड पश्चात, तो गति प्रारंभ हुई है, इसका मतलब प्रारंभिक वेग क्या है, 0। अब इन सबको मिला के जो गति का नियम है, S = ut + हाफ AT², है ना। बाकी सब वैल्यू पता है, बस S नहीं पता है, रख देंगे सब आ जाएगा। तो u यहाँ 0 है, t है 10 सेकंड, और प्लस का हाफ, a यहाँ पे दिया गया 4 और t 10 × 10 यानी 10 का स्क्वायर है ना, तो 10 × 10 लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 0 0 प्लस 2 से इसको काट देते हैं 2 बार, 10 और 10 का गुणा 100, 100 और 2 का गुणा हो जाएगा 200, ये s है, और 0 को जोड़ने से वही रहेगा, तो 200 मीटर। ये हो जाएगा इस रेसिंग कार द्वारा 10 सेकंड पश्चात जो चली गई दूरी है वो है।